हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, यानी कि अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि का अर्थ क्या होता है? व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म यानी कि छोटा, और समष्टि का अर्थ होता है व्यापक यानी कि बड़ा। तो अब हम अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो इसके अंतर्गत छोटी आर्थिक इकाइयों का, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक इकाइयां होती हैं उनका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। इसके बाद एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का उद्देश्य है मांग व आपूर्ति की व्यवस्था, यानी कि मार्केट में क्या डिमांड से उस व्यवस्था को बनाए रखना क्या है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। और उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान, उपभोग और मांग यानी कि कंज्यूमर्स की जो डिमांड है, उसके अन्य तत्वों की पहचान करना, ये भी क्या है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की, तो उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगली हम बात करें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, यानी कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याएं हैं जैसे कि गरीबी और बेरोजगारी, इस तरह की समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करना है, यानी कि उनका एनालिसिस करना और समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करना, ये इकाई के अंदर आता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। इसके बाद इसकी उपयोगिता की अगर हम बात करें तो इसकी उपयोगिता क्या है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी उपयोगिता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और वही माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो उपयोगिता है वो केवल एक विशेष स्थान तक ही है, सीमित है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आरंभ करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स को जाता है, जब उन्होंने अपनी पुस्तक में सन 1930 के दशक की वैश्विक मंदी का सुझाव दिया और कहा था कि मंदी की समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था में छिपा है। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके आरंभ का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उस पुस्तक में उन्होंने 1930 के दशक की जो वैश्विक मंदी थी उसका सुझाव दिया था और कहा था कि मंदी की समस्या का जो समाधान है वो अर्थव्यवस्था में छिपा हुआ है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।